हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, एक बहस इस देश में कई दशकों से चल रही थी। उस पर फाइनली पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लग गया है और फुल स्टॉप लगाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस प्रशांत मिश्रा साहब ने और जस्टिस मनमोहन जी। क्या बहस चल रही थी कि अगर कोई एससी या एसटी कन्वर्ट करता है, उसको एससी एसटी के प्रिविलेजेस, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यह था मूल बिंदु। मामला ये कहां से उठा? मामला उठा ये आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक क्रिश्चियन आदमी को लेकर, क्रिश्चियन पादरी पेस्टर को लेकर ऑर्डर ये पास किया कि कन्वर्ट होने से पहले ये बंदा एसटी शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ, क्रिश्चियनिटी की इसने पढ़ाई करी और उसके बाद ये पेस्टर पादरी बन गया। इसी के बाद इसकी कहीं मारपीट होती है, कुछ होता है और कोई मान लीजिए जाति सूचक शब्द इसके ऊपर बोले जाते हैं, ये मुकदमा कर देता है। मुकदमा एससी एसटी एक्ट के तहत, प्रिवेंशन एक्ट के तहत लिख लिया जाता है। दूसरी पार्टी हाईकोर्ट मूव करती है और वो एससी एसटी को चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि ये तो अब क्रिश्चियन हो गया है। और क्रिश्चियन में अगर कास्ट सिस्टम है भी, वो ऐसा नहीं है कि कास्ट को लेके कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी को वंचित या शोषित किया रखा जाए। तो साहब, हाई कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद 2025 में यह फैसला किया कि यस, अगर आदमी एसटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है, वेयर कास्ट सिस्टम इज एलियन टू क्रिश्चियनिटी, उसको एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और वो साहब फिर उसको चैलेंज करने के लिए आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और कल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, डबल बेंच ने यह फैसला सुना दिया कि यस, जो भी आप द कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर ऑफ 1950 देखेंगे, एससी एसटी ऑर्डर ऑफ 1950 देखेंगे, वो साफ उसका क्लॉज 3 ये कहता है कि एससी एसटी के दायरे में आने के लिए आपको हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख ही होना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी अगर और धर्म में शिफ्ट करते हैं, आसान भाषा में अगर कोई एसटी है और वो कन्वर्ट होके बुद्धिस्ट हो जाता है, तो उसे एससी एसटी का प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई एससी एसटी है, कन्वर्ट होके सिख हो जाता है, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर क्रिश्चियन हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है आदि, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्लॉज 3 एससी ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, 1950 कहता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो स्ट्रिक्ट होगा और इसके दायरे के बाहर हम नहीं जाते। तो इस विवाद पर जो बहुत दिन से बहस चल रही थी, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रथम दृष्टिया इस ऑर्डर को देखने के बाद, बतौर अधिवक्ता, पहले अधिवक्ता बाद में वक्ता, मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ गया। वो इस तरफ गया कि ये ऑर्डर एससी एसटी एक्ट में तुम दायरे में आते हो नहीं आते हो, तुम एसटी एसटी एक्ट के दायरे में आके मुकदमा कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा ये ऑर्डर धर्मांतरण या कन्वर्जन को डिस्करेज करेगा और रोकेगा। क्योंकि पहले यह था, कहीं कहीं स्टेट्स में यह भी चीज थी कि अगर आप कन्वर्ट भी हो गए हैं, तब भी आपको एससी एसटी का प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। और जितना भी इस देश में विवाद रहा है या बहस रही है, वो इसी बात की रही है कि जो मिशनरीज हैं, ये ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में ऑपरेट करती हैं जहां पर एससी एसटी की आबादी ज्यादा होती है। और लगभग 100 साल में, अगर आप आजादी के पहले से जोड़ना शुरू करें, तो नॉर्थ ईस्ट के 4-5 राज्य जहां पर अधिकतर आबादी एससी और विशेषकर एसटी की थी, उसे धीरे धीरे कन्वर्ट होके वो पूरा जो पैच है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड हो गया है। साउथ में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत से एसटी एसटी अगर जो कोई इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलता था। तो अब फाइनली उस पर साथियों पूर्ण विराम लग गया है। और ये तय बात है कि इस ऑर्डर आने के बाद कहीं ना कहीं एक आदमी को, एससी एसटी को ये लगेगा, क्योंकि ये मैटर क्रिश्चियन का था, तो क्रिश्चियन के पॉइंट ऑफ, क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर मैं कन्वर्ट कर गया, जो भी मुझे यहां पर मिशनरी के नाम पर सुविधाएं, सुख सुविधाएं या मिल रहा है,
अगर मैं कर गया तो आने वाले वक्त में मेरे परिवार को किसी भी तरह का SC ST प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, प्रिविलेज, सब्सिडी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रथम दृष्टिया SC ST एक्ट से ज्यादा ये इस चीज को आने वाले वक्त में अफेक्ट करता हुआ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। पर मेरे हिसाब से ऐसे ऑर्डर का जो धार है वो ज्यादा महसूस हो अगर ऐसे ऑर्डर रेट्रोस्पेक्ट में जाकर यूज किए जाएं। अगर आप आजादी के टाइम तक नहीं जा सकते 1950 तक, तो 2 दशक 1 दशक पीछे जाकर ऐसे ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट हो तो उसका ज्यादा अच्छा असर धरातल पर नजर आएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उसका यह निकल के आता है, और इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स मुझे एजुकेट करेंगे कि अगर एक ST, एक शेड्यूल्ड ट्राइब का एक ट्राइबल है, मान लीजिए वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या वो ट्राइब नहीं रह जाता? ये एक और मूल सवाल है जिसको आने वाले वक्त में एड्रेस करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया क्लॉज 3 को लेकर कि आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख के अगर आप दायरे में आते हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरा पहलू और भी है साथियों, कि अगर एक शेड्यूल्ड ट्राइब बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जैसा ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि कास्ट सिस्टम क्रिश्चियनिटी में अगर है भी तो वो ऐसा नहीं है कि कास्ट को लेके वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सवाल उठता है कि ये चीज तो यार बुद्धिज्म में भी नहीं है। फिर एक सवाल उठता है ये चीज सिखिज्म में भी नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये ऑर्डर जब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो जाहिर सी बात है कि डिवीजन बेंच इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं कर सकती। मेरा मानना यह है कि यह मैटर अभी भी चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होने के बाद यह मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए, यह कहने के लिए कि जो SC और ST हैं वो आते तो हिंदू की ही कैटेगरी में है, प्रथम दृष्टिया यही माना जाता है। लेकिन अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, तो एक अलग बात है। मेरा मानना है अगर वो बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट हो जाएं या सिखिज्म में भी कन्वर्ट हो जाएं, तब भी उनको प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सिखिज्म में भी कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहां पर कास्ट को लेके कोई इतिहास हो किसी पर शोषण होने का, और ना ही बुद्धिज्म पर। सिखिज्म तो फिर भी मिडिवल हिस्ट्री से आया है, बुद्धिज्म तो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से आया है, तो वहां पर भी ऐसा नहीं है। अब जैसे वो एक किस्सा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण किस्सा था, अशोभनीय था, नहीं होना चाहिए था, जो CJI गवई साहब पर एक अधिवक्ता ने जूता फेंक के मारा था। लेकिन जब वो रिपोर्ट चल रही थी तो हर जगह मैं पढ़ रहा था गवई साहब के बारे में कि दलित बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट दलित, और यही टीवी डिबेट्स में बोला जा रहा था। तो उस वक्त मैं किसी डिबेट में गया नहीं था, पर मैं यही सोच रहा था कि व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू बी ए दलित बुद्धिस्ट? यू कैनॉट बी, आइदर यू आर अ दलित हिंदू और इफ यू आर अ बुद्धिस्ट, आप दलित नहीं हो सकते, और अगर आप दलित हैं तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। तो जो ये विचारधारा है या जो ये कानून है, इसमें मेरे नजरिए से एक संशोधन मांग रहा है। तो ये छूट जो 1950 के ऑर्डर में दी गई थी कि आपको ये प्रिविलेज लेने के लिए आप हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट के दायरे में ही रह सकते हैं, मेरा मानना है इस दायरे को घटाकर सिर्फ हिंदू कर देना चाहिए, कि यानी जो तुम हो बस वो हो। इसके बाहर तुम क्रिश्चियन बनोगे, बुद्धिस्ट बनोगे, मुस्लिम बनोगे, सिख बनोगे, तुम्हें किसी भी तरह का इसमें प्रोटेक्शन या प्रिविलेज या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तब ये ऑर्डर मेरे हिसाब से मुकम्मल होगा और कंप्लीट होगा। सो दिस मैटर डिजर्व्स टू रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और वहां पर जो 1950 के ऑर्डर की लैंग्वेज थी उसको अमेंड करना चाहिए। ये मेरा सबमिशन है एज एन एडवोकेट। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।